दोस्तों जरा अपने पैरों के नीचे देखिए। आप जिस जमीन पर खड़े हैं, जिस फर्श पर चल रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसके ठीक नीचे क्या है? हम और आप जिस दुनिया को जानते हैं वह तो बस सतह है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के नक्शे पर मौजूद इन विशाल किलों और महलों के नीचे एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। एक ऐसा पाताल लोक जो सदियों से हमारे पैरों के नीचे सांस ले रहा है, लेकिन हम उससे बेखबर हैं। आज हम जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखकर उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, उनकी नींव में ऐसे गहरे राज दफन हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको भारत की उस भूमिगत दुनिया की यात्रा पे ले चलूंगा जहां राजा महाराजाओं ने सुरक्षा के नाम पर ऐसे गुप्त शहर बसाए थे जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। क्या उन अंधेरी सुरंगों में आज भी खजाने छुपे हैं, या वहां भटक रही हैं कुछ ऐसी रूहें जो अपना रास्ता भूल गई थी? क्या वाकई हमारे देश के ऐतिहासिक स्थलों के नीचे एक रहस्यमय पाताल लोक छिपा है? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफ़र आपको ज़मीन की गहराइयों में उस अंधेरे तक ले जाएगा जहां डर और रोमांच का राज चलता है। सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में, जहां अरावली की पहाड़ियों पर सीना ताने खड़ा है भारत का गौरव कुंभलगढ़ का किला। दोस्तों, आपने चीन की दीवार के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसी दीवार है जिसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है? कुंभलगढ़ की यह दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 36 किलोमीटर। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। लेकिन रुकिए, जो आप अपनी आंखों से ऊपर देख रहे हैं वह तो सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो इस दीवार और इस किले के नीचे चल रहा है। कुंभलगढ़ का यह किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, इसके नीचे गुप्त रास्तों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। इतिहासकारों और स्थानीय जानकारों का मानना है कि इस 36 किलोमीटर लंबी दीवार के नीचे और किले के अंदरूनी हिस्से में ऐसी चौड़ी सुरंगें बनाई गई थीं जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता था। जरा उस द्वार की कल्पना कीजिए। बाहर दुश्मन की सेना खड़ी है, तोफें आग उगल रही हैं और किले की दरवाजे बंद हैं। ऐसे में अगर राजा या शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकालना हो तो वे कहाँ जाएंगे? वे इन्हीं गुप्त पाताल लोकों का सहारा लेते थे। यह सुरंगें कोई संकरी गलियां नहीं थीं। इनकी बनावट ऐसी थी कि इनमें से न केवल पैदल सैनिक बल्कि घोड़े और रथ भी आसानी से गुजर सकते थे। सोचिए, जमीन के नीचे अंधेरे में मसालों की रोशनी में घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजती होगी। यह इंजीनियरिंग का ऐसा नायाब नमूना है जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी सलाम करती है। बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट और बिना बिजली के हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों का सीना चीरकर ऐसे रास्ते कैसे बनाए होंगे जो मीलों दूर जाकर सुरक्षित स्थानों पर खुलते थे। कहा जाता है कि इन रास्तों का नक्शा सिर्फ राजा और उनके कुछ बेहद वफादार सेनापतियों के पास होता था। अगर कोई दुश्मन गलती से इन सुरंगों में घुस भी जाता तो वह इस भूल भुलैया में ऐसा खोता कि उसे बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलता। उसकी कब्र वहीं उस अंधेरे में बन जाती। कुंभलगढ़ के नीचे छुपा यह नेटवर्क हमें बताता है कि उस समय सुरक्षा का मतलब सिर्फ ऊंची दीवारें नहीं, बल्कि जमीन के नीचे की यह खुफिया दुनिया भी थी। अब राजस्थान की तपती गर्मी से निकलकर हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के असम में। यहाँ शिवसागर में एक ऐसा महल है जो अपनी ऊपरी बनावट से ज़्यादा अपनी निचली दुनिया के लिए मशहूर है। इसका नाम है तलातल घर। अहोम राज्यों द्वारा बनाया गया यह महल भारत की सबसे रहस्यमय इमारतों में से एक है। तलातल का मतलब ही होता है तल के नीचे, यानी जमीन के नीचे। यह महल 7 मंजिला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी 4 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और 3 मंजिलें जमीन के नीचे धसी हुई हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे 3 मंजिल इमारत, यह कोई बेसमेंट पार्किंग नहीं है, यह एक पूरा का पूरा सैन्य अड्डा था। अहोम राजा अपनी बहादुरी और रणनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस महल के नीचे सुरंगों का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जो सीधा पास की दिखऊ नदी और गोलाघाट तक जाता था। स्थानीय लोगों की माने तो यह सुरंगें कई किलोमीटर लंबी थीं। जब मुगलों या अन्य दुश्मनों का हमला होता था तो अहोम राजा और उनकी सेना इन्हीं गुप्त रास्तों से नदी के किनारे पहुंचकर दुश्मनों पर पीछे से हमला कर देते थे या सुरक्षित निकल जाते थे। लेकिन आज इस जगह का माहौल बहुत डरावना है। अंग्रेजों के शासनकाल में और उसके बाद भी जिन लोगों ने इन नीचे की मंजिलें और सुरंगों में जाने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि इन अंधेरे रास्तों में जाने वाला इंसान दिशा भ्रम का शिकार हो जाता है और हमेशा के लिए उसी अंधेरे में भटकता रहता है।
सुरक्षा कारणों और इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अब नीचे की मंजिलें और इन सुरंगों को ईंटों से पूरी तरह बंद कर दिया है। आज जब आप तलातल घर जाते हैं तो आप सिर्फ ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन जब आप वहां खड़े होकर जमीन की तरफ देखते हैं तो एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। यह सोचकर भी आपके पैरों के ठीक नीचे इतिहास के कितने गहरे राज और शायद कितने ही कंकाल दफन हैं, जिन्हें वक्त ने हमेशा के लिए चुप करा दिया है। अब हम रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का लाल किला। हर 15 अगस्त को हम यहाँ तिरंगा फहराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जब इस किले को बनवाया था तो उन्होंने इसके नीचे भी एक अलग दुनिया बसाई थी। लाल किले के नीचे सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क है जो कई महत्वपूर्ण जगह को जोड़ता है। सबसे मशहूर कहानी यह है कि यहाँ एक ऐसी सुरंग थी जो लाल किले को सीधे यमुना नदी के किनारे और पुराने दिल्ली के कुछ इलाकों से जोड़ती थी। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, दिल्ली विधानसभा के अंदर एक पुरानी सुरंग का मुहान मिला है। जांच में पता चला कि यह सुरंग लाल किले तक जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या अंग्रेजों के गुस्से से बचने के लिए किया जाता था। लेकिन मुगल काल में यह राजाओं का एस्केप रूट यानी भागने का रास्ता था। जरा कल्पना कीजिए, बाहर की दुनिया शोर शराबे से भरी है, लेकिन जमीन के नीचे एकदम सन्नाटा है, ठंडी हवा और नमी से भरी हुई दीवारें। क्या आज भी उन सुरंगों में उस दौर की आवाजें कैद हैं? लाल किले का यह भूमिगत पाताल लोक हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि वह जमीन के नीचे भी सांस लेता है। अब हम चलते हैं हैदराबाद, जहां गोलकोंडा का किला अपनी भव्यता और ध्वनि की यानी इकोस्टिक्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस किले के नीचे भी एक गहरा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि गोलकोंडा किले के दरबार हॉल से एक गुप्त सुरंग शुरू होती है जो पहाड़ी के नीचे से होती हुई सीधे चार मीनार तक जाती है। यह दूरी कोई कम नहीं है, यह कई किलोमीटर का सफर है। इस सुरंग को बनाने का मकसद भी वही था, आपातकाल में शाही परिवार की सुरक्षा। लेकिन गोलकोंडा की सुरंगों के बारे में कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सुरंगों में निजाम का खजाना छिपा हो सकता है, और जहां खजाना होता है वहां उसकी रक्षा करने वाली शक्तियां भी होती हैं। कई बार लोगों ने इन बंद रास्तों के पास अजीब व गरीब आवाजें सुनने का दावा किया है। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई चल रहा है, कोई भारी जंजीरें घसीट रहा है। क्या यह सिर्फ वहम है या सच में वहां नीचे कोई है जो आज भी उस खजाने की पहरेदारी कर रहा है? आज यह सुरंगें बंद हैं, लेकिन इसका अस्तित्व इस बात का गवाह है कि उस दौर के आर्किटेक्ट्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। हमारी अगली मंजिल है गुजरात का अड़ालज, जहां एक बावड़ी है। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, बल्कि 5 मंजिला गहरी एक इमारत है जो जमीन के अंदर धसी हुई है। अड़ालज की बावड़ी देखने में जितनी खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही दर्दनाक और रहस्यमय है। इसे रानी रूड़ा देवी ने बनवाया था, लेकिन इसके निर्माण के पीछे एक अधूरी प्रेम कहानी और बलिदान छुपा है। इस बावड़ी के अंदर भी कई गुप्त कमरे और रास्ते हैं। कहा जाता है कि जब युद्ध होते थे या बाहरी आक्रमणकारी आते थे तो रानियां और महिलाएं इसी गुप्त कमरे में छिप जाती थीं। यह कमरे पानी के स्तर से भी नीचे बने हुए थे, जिससे यहाँ का तापमान बाहर के मुकाबले हमेशा 5 से 6 डिग्री कम रहता था। लेकिन रहस्य यह है कि इन कमरों के रास्ते अब कहाँ हैं? क्या वे मलबे में दब गए हैं या उन्हें जानबूझकर छिपा दिया गया? जब आप इस बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो रोशनी कम होती जाती है और परछाइयां लंबी होती जाती हैं। पाताल की तरफ जाता यह रास्ता आपको महसूस कराता है कि जमीन के नीचे की दुनिया कितनी शांत और रहस्यमय हो सकती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की, जहां एक ऐसी गुफा है जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। इसका तो नाम ही पाताल है। यह कोई मानव निर्मित सुरंग नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा बनाई गई एक चूना पत्थर की गुफा है। लेकिन इसके अंदर जाने पर जो दिखता है वह विज्ञान की समझ से परे है। एक संकरे और गहरे रास्ते से रेंगते हुए जब आप 90 फीट नीचे उतरते हैं तो आपके सामने एक पूरा का पूरा शहर नजर आता है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यहाँ पत्थरों की आकृतियां ऐसी बनी है जो शेषनाग, ऐरावत हाथी और भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखती है। स्कंद पुराण में भी इस गुफा का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह गुफा सीधे पाताल लोक को जाती है। यहाँ का वातावरण इतना अलौकिक है कि इंसान को समय का भान नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी और जमीन के इतने नीचे होने के बावजूद यहाँ दिए जलते रहते हैं। क्या यह गुफा वाकई किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है, या यह सिर्फ भूगर्भ शास्त्र का एक चमत्कार है
जो भी हो, यहाँ आने वाला हर इंसान यह जरूर महसूस करता है कि इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व हमसे भी पुराना है। अब वापस लौटते हैं राजस्थान जयपुर के आमेर किले और जयगढ़ किले की तरफ। इन दोनों किलों को जोड़ने वाली सुरंग भारत की सबसे चर्चित सुरंगों में से एक है। कुछ साल पहले तक यह सुरंग बंद थी, लेकिन अब इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन यह तो वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। कहा जाता है कि जयगढ़ किले के नीचे खजाने का एक बहुत बड़ा भंडार था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने भी यहाँ खुदाई करवाई थी। अफवाहें और कहानियां कहती हैं कि यहाँ के गुप्त तहखाने में अरबों का सोना छिपा था। वह सोना कहाँ गया? क्या वह आज भी उन्हीं अंधेरे रास्तों में कहीं दबा पड़ा है या उसे निकाल लिया गया? जयगढ़ की यह सुरंगें इतनी लंबी और जटिल हैं कि अगर आप बिना गाइड के वहां जाएं तो रास्ता भटकना तय है। यहाँ की दीवारों पर हाथ फेरने पर आपको इतिहास की ठंडक महसूस होगी। यह सुरंगें गवाह हैं कि उन साजिशों की, उन रास्तों की जब खजाने इधर से उधर किए जाते थे। दोस्तों, ये तमाम जगह, चाहे वह कुंभलगढ़ की विशाल दीवार के नीचे छिपे रास्ते हों, तलातल घर की ढसी हुई मंजिलें हों या दिल्ली और हैदराबाद की गुप्त सुरंगें, यह सब एक ही बात की ओर इशारा करती हैं। हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा समझदार और दूरदर्शी थे। उन्होंने ज़मीन के ऊपर तो आलीशान महल बनाए, लेकिन ज़मीन के नीचे उन्होंने एक ऐसी दुनिया बसाई जो उनकी जान और माल की हिफाजत कर सके। हम इसे पाताल लोक कहें या सर्वाइवल प्लान, लेकिन यह सच है कि भारत की धरती के नीचे रहस्यों का एक ऐसा जाल बिछा है जिसे पूरी तरह से समझना शायद आज भी हमारे बस की बात नहीं है। विज्ञान आज चांद और मंगल पर पहुंच गया है, लेकिन हमारी अपनी धरती के नीचे क्या है, यह आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पता जिस जगह पर आप आज खड़े होकर यह वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे भी कोई पुरानी सभ्यता, कोई पुरानी सुरंग या कोई दबा हुआ राज सांस ले रहा हो। यह खंडर, यह बंद दरवाजे और यह अंधेरी गुफाएं हमसे कुछ कहना चाहती हैं। बस जरूरत है तो खामोशी से सुनने की। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन गुप्त रास्तों को पूरी तरह से खोलकर दुनिया के सामने लाना चाहिए या कुछ राज दफ रहना ही बेहतर है? क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर गए हैं जहां आपको लगा हो कि जमीन के नीचे कुछ अजीब है? अपनी राय और अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। अगर आपको भारत के इस भूमिगत रहस्यमय सफर में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हमारा इतिहास कितना गहरा है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य, विज्ञान और अनसुलझी कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल केसव को अभी सब्सक्राइब करें और वह घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया राज लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और खौफनाक रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।